हेलो दोस्तों, कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। सभी लोगों को नमस्कार है, राधे राधे। और बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है और मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों का है। लगातार आप लोग पूछ रहे हैं कि सर ईडब्ल्यूएस और एनसीएल क्या है और ये क्यों अब मांगा जा रहा है। फिजिकल देने वाले अभ्यर्थी जिनका फिजिकल होने जा रहा है बहुत परेशान हैं। वो दौड़ लगाने जाते हैं लेकिन उनका दिमाग यही कहा करता है कि भाई क्या होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन सी चीजें देखी जाएंगी। उस सब पर हम लोग आज यहाँ पर बात करने वाले हैं। क्या वाकई ये सरकार गलत कर रही है आपके साथ या नहीं कर रही है, छात्रों के साथ क्या धोखा हो रहा है, इस सब पर हम लोग बात करेंगे। किसका सिलेक्शन होने वाला है और कौन होने वाला है बाहर। तो आप सभी लोगों को नमस्कार है, राधे राधे। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए, फिर यहां पे बात कर लेते हैं कि आखिर ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का क्या मसला है। मैं आपको बता दूं, यहां पर सरकार ने आपसे कहा है, मैं आपको बता दूं, सरकार का कहना है कि हम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और एनसीएल नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट आपके दोनों देखेंगे और एग्जाम से, सॉरी, फॉर्म भरे जाने से पहले के देखेंगे। यानी आपसे मांगा जा रहा है 2022 और 2023 वाला सर्टिफिकेट, ठीक है। अब आपके पास कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास 23 और 24 का सर्टिफिकेट है। कौन सा है? 2024 का, जिन्होंने बाद में बनवाया है उनके पास ये वाला सर्टिफिकेट है। मैं आपको बता दूं, पहली बात तो आप एक काम करिएगा मेरी बात मान के, कि आप सभी लोग ये जो नया वाला सर्टिफिकेट है जितनी जल्दी हो सके आप लोग बनवा लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास अभी तक नहीं, बहुतों के पास है ही नहीं, ठीक है, तो जिनके पास अभी तक भी नहीं है तो 2024 वाला बिल्कुल आप सभी लोग बनवा लीजिए। अब बात आती है क्या हमारा मान्य होगा या नहीं होगा, इस पे बात कर लेते हैं। तो 2022 और 2023 के ड्यूरेशन का जिनका है, या कह लीजिए फॉर्म भरने से पहले का जिनके पास सर्टिफिकेट है, उनका मान्य होगा। मैं आपको बता दूं एक बात, सरकार पहली बात तो ये कर रही है एकदम गलत आपके साथ, बिल्कुल सही बात मैं आपको बता दूं, सरकार ये गलत कर रही है। सरकार गलत कर रही है। क्यों? क्योंकि यहां पे बच्चे, आपको अगर ये चीज करवानी थी, अगर आपको चाहते थे कि भाई हमें पुराना सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप फॉर्म में, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म जब आप रजिस्टर करवा रहे थे, तभी आप एक टैब ऐसा बना देते कि जिनके पास उस डेट के पहले का होता उन्हीं का एक्सेप्ट होता, बाकी का रिजेक्ट होता, ठीक है। बताइए, उन्हीं का एक्सेप्ट होता जिनका 2022-23 का रहता, फॉर्म भरने से पहले का रहता, उन्हीं का एक्सेप्ट होना चाहिए था। तो ये तो गलत है कि अगर आपने ऐसा कोई टैब नहीं बनाया रजिस्ट्रेशन में और आप एकदम से कह देते हैं कि नहीं ईडब्ल्यूएस और एनसीएल हमें पुराना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, इवन ये भी मैं आपको बता दूं, कम से कम 80% बच्चा ऐसा है जिसके पास पुराना एनसीएल, क्योंकि ये नया चीज आया है, ठीक है, तो पुराना ईडब्ल्यूएस और एनसीएल नहीं है। तो क्या 80% बच्चा, यानी 1,06,07,079 बच्चा जो पास हुआ है, वो सब गलत हो गया। वो मतलब उसमें से 80-81 हजार बच्चे बेकार हो गए, ठीक है। 20% बच्चा है जिनके पास एनसीएल सर्टिफिकेट में, 20% भी नहीं है। इवन बच्चों से बात होती है, बच्चे बहुत परेशान है इस बात से, तो 20% के पास भी नहीं है। तो जब 20% के पास भी नहीं है और ये इस तरह, तो ये वैकेंसी फिल नहीं कर पाएंगे सरकार। और सरकार वैकेंसी फिल तो वैसे भी नहीं कर पाएगी अगर इस चीज को नहीं माना गया कि भाई आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। पहले बाद से क्या मतलब है? हाँ भाई, पहले बाद से क्या मतलब है? सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट हम आपको दे रहे हैं जो कि अप्रूव करके दिया जा रहा है अथॉरिटी के द्वारा, तो वो चीज मान्य होनी चाहिए। तो ये पहले और बाद की कौन सी बात यहां पर आ गई? तो पहली बात तो ये वैकेंसी भरी ही नहीं जाएगी। मैं बता दूं, वैकेंसी जाएगी कोर्ट में। 100% आप लिख के ले लो, ये कोर्ट में जाने वाली है वैकेंसी। क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत बच्चा है जिसके पास एनसीएल पुराना नहीं है। तो अब सरकार खुद ही ऐसा पेच बना रही है कि ये वैकेंसी कोर्ट में जाके लटक जाए, ठीक है। तो
इस बात को तो सरकार को मानना पड़ेगा, छात्रों के आगे ये बात माननी पड़ेगी कि उनको एनसीएल जो देखना होगा वो 2024 का हो, चाहे पुराना हो चाहे नया हो, सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ये बात तो माननी पड़ेगी सरकार को। और अगर सरकार नहीं मानती है तो मेरे भाई आप देख लेना, पहली बात तो ये कोर्ट जाएगी भर्ती, और दूसरी बात जो नया चुनाव होने वाला है उसमें बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाले, क्योंकि सिर्फ बच्चे नहीं है, बच्चों के पीछे हर अगर एवरेज निकाला जाए तो 4 से 5 लोग जुड़े हुए हैं। सरकार को यह बात समझनी चाहिए कि बच्चे के पीछे 4 से 5 लोग जुड़े हुए हैं, तो सिर्फ बच्चा नहीं है। ठीक है, तो ये बात तो तय है कि अगर ये चीज नहीं मानी जाएगी तो कोर्ट जाएगी वैकेंसी, और ये माननी पड़ेगी, सर्टिफिकेट देखा जाए, लेकिन उसकी डेट का निर्धारण छोड़ा जाए। क्यों? क्योंकि अगर आपको करना था तो आपको रजिस्ट्रेशन में शुरुआत में ही करवाना था, वो बच्चे भर ही ना पाते, या उसी समय अगर बन रहा होता तो बनवाते, अब आप कुछ डेट देते उसकी। ठीक है, बिना जानकारी की ये चीजें एकदम से ला देना ये गलत है, पूरी तरीके से गलत है, और सरकार को ये चीज माननी चाहिए। हाँ, एक चीज अब मैं आपसे कहूंगा, आप लोग हमारे साथ हैं तो हम आपके लिए लड़ेंगे, लेकिन उसके लिए आपका उतना सपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, आपका सपोर्ट होना चाहिए, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आप देख रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज आपको दिख रहा है कि आपका अगर सपोर्ट रहा तो हम आपके लिए सबसे आगे खड़े हुए। लेकिन जब आप ही हमें सपोर्ट नहीं करोगे, आप ही नहीं हमें आगे ले चलोगे, तो हम कैसे किसी को कुछ कह सकते हैं? ठीक है, तो आप सभी लोगों का मुझे पूरा सपोर्ट चाहिए, और हम आपके लिए खड़े हुए हैं, इस जंग में खड़े हुए। मैं आपको बता दूं कि सरकार को यह बात तो माननी पड़ेगी और 100% माननी पड़ेगी कि बच्चों का जो भी सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट मान्य हो, ये पहले का हो बाद का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, और बेटा बिल्कुल आप सभी लोग मेहनत से लगे रहिए यहां पर, और आपको रिजल्ट मतलब हो जाएगा। 2024 वाला बनवा जरूर लेना, सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए, तो आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से ये बातें समझ आ गई हैं। और दूसरी बात ये कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जरूर से जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए हम अगर खड़े हैं तो आपको जानकारी तो मिलनी चाहिए कि सर आए हुए हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, साथ ही साथ लाइक और शेयर जरूर करिएगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी लोगों को पता चले कि आपके लिए कोई बोल रहा है, आपके लिए कोई बात करना चाहता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले टर्न पे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।